मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की मौजूदगी का प्रतीक है ये दिन। आज से 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज देहरादून पहुंचेंगे। सिसोदिया देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड में जेपी नड्डा ने अल्मोड़ा में ली भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक, बोले 60+ मिशन को सफल बनाए कार्यकर्ता। किसान संकल्प यात्रा उत्तराखंड में आप सांसद भगवंत मान की हुंकार, कहा सत्ता में आते ही किसानों को देंगे 7 गारंटी। देहरादून में रूट रहेगा डाइवर्ट, दोपहर 2:30 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा डाइवर्ट। आईएमए रिहर्सल कार्यक्रम के चलते रूट रहेगा डाइवर्ट। उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए खुला राजाजी टाइगर रिजर्व, पहले दिन हुआ पक्षियों और वन्यजीवों का दीदार, कर्मचारियों ने भी ली राहत की सांस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से, मनीष सिसोदिया का आज उत्तराखंड दौरा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के दौरे पर। आज सुबह मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे देहरादून। देर शाम देहरादून से उत्तरकाशी होंगे रवाना। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ करेंगे बैठक। 17 नवंबर को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जाएंगे सिसोदिया। मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के दौरे पर। देहरादून से खबर, मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के दौरे पर। आज सुबह मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे देहरादून। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ करेंगे बैठक। देर शाम देहरादून से उत्तरकाशी के लिए होंगे रवाना। 17 नवंबर को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जाएंगे सिसोदिया। मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के दौरे पर। देहरादून से खबर, मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के दौरे पर। आज सुबह मनीष सिसोदिया पहुंचेंगे देहरादून। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से देहरादून में अपने आप को एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रही है और एक्टिव है भी। कल भगवंत मान ने किसान यात्रा निकाली और आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। देखिए विशाल, उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के समक्ष है और लगातार जिस तरीके से वो तैयारी कर रही है, निश्चित रूप से चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों को कहीं ना कहीं वो एक टेंशन देती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके की तैयारी है, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को भी इसका आने वाले समय में लाभ हो सकता है। अभी जहां तक सांसद भगवंत मान की बात करें तो वो किसानों के मुद्दे को लेकर के 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं और अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। 2 दिनों का उनका पूरा ये कार्यक्रम है विशाल। इसमें मनीष सिसोदिया करीबन आज 11:30 बजे के करीबन देहरादून में पहुंचेंगे, जहां पर कि एक निजी होटल में उनके जो व्यापारी हैं उनके साथ उनकी बैठक है। देवभूमि बिजनेस डायलॉग करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं व्यापारियों की नब्ज को टटोला जाएगा। इसके साथ ही साथ जिस तरीके की व्यवहारिकता जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों पर भी वो विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं ये वादा करते हुए नजर आएंगे कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो निश्चित रूप से जो व्यापारियों की समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। इसके बाद करीबन जो 3 से 4 बजे के बीच में वो देहरादून में रहेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ उनकी भेंट होनी है। इसके अलावा जैसे ही उनका आगमन होगा तो वहां पर भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका भव्य स्वागत करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ फिर देर शाम को वो उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे विशाल, जहां पर कि
उत्तरकाशी में उनका जनसभा का भी कार्यक्रम है। नीम के एक कार्यक्रम में भी वो प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे। शहीद जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको भी नमन करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के 2 दिनों का जो मनीष सिसोदिया का कार्यक्रम है उसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी कर दी गई है और करीबन 11:30 के करीबन, आज सुबह 11:30 के करीबन वो देहरादून में पहुंचने वाले हैं। विशाल, कुछ अगर बात की जाए तो बिजनेस डायलॉग के जो उसमें जाके ट्रेडर से मुलाकात करेंगे। देखिए, भगवंत मान ने किसानों को पकड़ा, कोठियाल से आम आदमी पार्टी सैनिकों को अपनी ओर तो बढ़ाना चाह रही। अब जो बिजनेस मॉडल लेके मनीष सिसोदिया आज बिजनेसमैन से मिलेंगे, मुझे तो लगता है कि अलग अलग वर्ग को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने सबको अलग अलग अपॉइंट कर रखा है और ये एक अच्छी नीति है। हर पार्टी को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए विशाल, चूंकि इलेक्शन में हर एक वोट बैंक अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरीके से महिलाओं की बात करें, व्यापारियों की बात करें या इसके अलावा किसानों की बात करें, तो हर एक वर्ग मिलकर के 100% जो हमारा वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी वर्ग ये दल जो है इन वर्गों को अपनी ओर साधने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने जैसा अभी बताया कि किसानों को के जो मुद्दों को लेकर के आम आदमी पार्टी जो सांसद है भगवंत मान, वो केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और रिटायर्ड हैं कर्नल अजय कोटियाल, उनके माध्यम से जो हमारे उत्तराखंड का जो सैनिक वोटर है उसको भी साधने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है विशाल। और अब जो व्यापारी वर्ग है जिसमें खासी नाराजगी है, नोटबंदी, जीएसटी, इसके अलावा तमाम जो टैक्सेस उन पर थोपे जा रहे हैं उससे उनमें खासी नाराजगी है। तो आज मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को भी साधते हुए नजर आएंगे और 22 में कहीं ना कहीं एक समर्थन की भी मांग इन व्यापारी वर्ग से करेंगे और निश्चित रूप से अपना भी जो सरकार का जो आगे की किस तरीके का बिजनेस प्लान उनका है, किस तरीके की योजना है व्यापारियों को लेकर के। और निश्चित रूप से उत्तराखंड तो पर्यटन प्रदेश है विशाल और यहाँ पर व्यापारियों की अच्छी खासी संख्या है और बिल्कुल अच्छी खासी संख्या भी है। और वो ये क्योंकि अभी कुछ व्यापारियों की नाराजगी भी थी किसी बात को लेकर, तो उन सब के बीच जब मनीष सिसोदिया बात करेंगे उनसे शायद कुछ बातें निकल के सामने आएंगी, वो किसको समर्थन दें, इन सब पे नजर बनी रहेगी। आप भी उस पर नजर बनाए रखिए। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर हम आपको बता रहे थे, आज 2 दिवसीय दौरे पे पहुंच रहे हैं देहरादून दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, हर की पौड़ी पर अब छोड़ा गया शुद्ध गंगा जल। गंगा जमुना होने से श्रद्धालुओं को होना पड़ा था निराश। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर छोड़ा गया गंगा जल। अधिकारियों ने बैराज से पर्याप्त मात्रा में पानी हर की पौड़ी में छोड़ा। हरिद्वार से खबर, हर की पौड़ी पर अब छोड़ा गया शुद्ध गंगा जल। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर छोड़ा गया गंगा जल। अधिकारियों ने बैराज से पर्याप्त मात्रा में पानी हर की पौड़ी पर छोड़ा। हरिद्वार से खबर, हर की पौड़ी पर अब छोड़ा गया शुद्ध गंगा जल। गंगा जमुना होने से श्रद्धालुओं को होना पड़ रहा था निराश। खबर देहरादून से है, दून में रूट रहेगा डाइवर्ट। दोपहर 2:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा डाइवर्ट। आईएमए रिहर्सल कार्यक्रम के चलते रूट रहेगा डाइवर्ट। खबर देहरादून से, दोपहर 2:30 से 6 बजे तक रूट रहेगा डाइवर्ट। आईएमए रिहर्सल कार्यक्रम के चलते रूट रहेगा डाइवर्ट। बल्लूपुर कमला पैलेस पंडितवाड़ी का रहेगा डाइवर्जन। देहरादून यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद।
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से। जिले के 5 इंस्पेक्टरों के तबादले हुए हैं। 5 इंस्पेक्टरों को जिले में नई तैनाती। 5 इंस्पेक्टरों को जिले में नई तैनाती। जिले के 5 इंस्पेक्टरों का तबादला। पांच इंस्पेक्टरों को जिले में नई तैनाती मिली है। जिले के 5 इंस्पेक्टरों का तबादला। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विश्वनाथ सांस्कृतिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में गंगा विश्व धरोहर घोषित हो विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें छात्रों एवं शिक्षकों ने गंगा की स्वच्छता व निर्मलता के लिए सुझाव दिए। व गंगा सफाई कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शंभू प्रसाद नोटियाल ने कहा कि गंगा विश्व धरोहर घोषित हो का उद्देश्य गंगा नदी को निर्मल तथा नैसर्गिक जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए प्रति आम लोगों में विशिष्ट जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि भारतीय धर्म ग्रंथों में ही नहीं है गंगा का सम्मान सभी धर्मों और पंथों द्वारा किया जाता है। यह सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत है। गंगा के जल में कुछ खास लवण और जड़ी बूटी घुल की जाती है, जिसमें से गंगा जल अन्य पानी के मुकाबले कई ज़्यादा शुद्ध और औषधि गुणों के साथ परिपूर्ण हो जाता है। गंगा के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास, महत्ता और प्रामाणिकता को देखते हुए इसे विश्व धरोहर में शामिल होना ही चाहिए। माँ के समान है और हमें माँ गंगा को पवित्र रखने के लिए उन पर गंदगी नहीं डालनी चाहिए। वो विदित होगा कि हम यहाँ पर गंगा के अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। गंगा को पौराणिक के अनुसार गंगा को हमें हमारी माँ मानी जाती है। पौराणिक की मान्यता के अनुसार गंगा को हम सभी अपने घर में रखते हैं, मतलब पानी के रूप में रखते हैं। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर देहरादून से। उत्तराखंड के 4 जिलों में बढ़ी डेंगू मरीजों की संख्या। राज्य के 4 मैदानी जिलों में 683 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। सिर्फ हरिद्वार जिले में अब तक 561 डेंगू मरीज। राजधानी देहरादून के अस्पतालों में 42 डेंगू मरीज भर्ती। ऋषिकेश के अस्पताल में 2 मरीज भर्ती। पहाड़ी जिलों में राहत की खबर। पहाड़ी जिलों में डेंगू का एक भी मरीज नहीं। देहरादून से खबर। उत्तराखंड के 4 जिलों में बढ़ी डेंगू मरीजों की संख्या। राज्य के 4 मैदानी जिलों में 683 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। राजधानी देहरादून के अस्पतालों में 42 डेंगू मरीज। विकास नगर के अस्पतालों में 40 डेंगू मरीज भर्ती। ऋषिकेश के अस्पताल में 2 मरीज भर्ती। पहाड़ी जिलों में राहत की खबर। पहाड़ी जिलों में डेंगू का एक भी मरीज नहीं। देहरादून से खबर। उत्तराखंड के 4 जिलों में बढ़ी डेंगू मरीजों की संख्या। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से हिना आजमी जुड़ गई हैं। हिना, कोरोना के पे जब कंट्रोल पाया गया तो डेंगू में इजाफा हो चुका है।
जी हाँ, बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से जो कोरोना के घटते मामलों से राहत मिली थी, तो वहीं अब डेंगू के मामले जो है खौफनाक मंजर पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए उत्तराखंड के मैदानी जिलों की, तो उत्तराखंड के मैदानी जिलों में ही 683 अब तक की जो लोग हैं वो डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए पहाड़ी जिले में राहत है, जिसे पहाड़ी जिलों में अभी तक एक भी मरीज नहीं मिल पाया है। अगर बात करें 683 मरीज की, तो ये 4 मैदानी जिले हैं राज्य के, जिनमें सिर्फ अगर बात की जाए हरिद्वार की, तो हरिद्वार जिले में ही सिर्फ 561 मरीज अब तक मिले हैं और देहरादून के अस्पतालों में अभी तक 42 डेंगू मरीज हैं। वहीं अगर बात की जाए विकासनगर की, तो विकासनगर के निजी अस्पतालों में अब तक 40 मरीज और ऋषिकेश में 2 मरीज है। हालांकि देहरादून में अब तक 13 दिनों से कोई भी डेंगू का मरीज नहीं आया, लेकिन फिर भी जो यहाँ के नगर निगम है और चिकित्सा स्वास्थ्य जो विभाग है वो पूरी तरह से जो है तैयार है, लोगों को जागरूक कर रहा है और इसी के साथ ही फॉगिंग लार्वा नाशक अभियान चला रहा है। और दून में अगर बात की जाए तो राजधानी देहरादून में अब तक 126 मरीज डेंगू के मिले हैं। जी विशाल, और अगर बात की जाए तो क्या रोकथाम क्या है, क्योंकि पहाड़ी जिलों में राहत की खबर है लेकिन मैदानी इलाकों में डेंगू का प्रकोप अभी भी देखा जा रहा है। जी विशाल, जैसे कि मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्रों में जल भराव ऐसी समस्याएं हो जाती है, तो जो मच्छर है उनका पैदा होना बहुत आसानी से पैदा हो जाते हैं डेंगू के मच्छर, और यहाँ पर ज्यादा रखरखाव नहीं होता। अगर बात की जाए पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाकों में जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा जागरूक होते हैं और हर तरीके से हर चुनौतियों से लड़ने के लिए वे प्रयासरत रहते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपका। खबर आपको बता रहे थे देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। खबर देहरादून से आ रही, टीकाकरण मामले में पिछड़ा जा रहा आबादी वाले क्षेत्र। 100% आबादी के दिसंबर तक दोनों डोज देने का लक्ष्य। सरकार का 15 दिसंबर तक दोनों डोज आबादी देने का लक्ष्य। बड़े जिलों में धीमा पड़ा वैक्सीनेशन का काम। हरिद्वार में अब तक 42% लोगों को टीकाकरण। राजधानी देहरादून में टीकाकरण के मामले में पीछे। एक और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। कल 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आएंगे सीएम धामी। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर सीएम योगी से करेंगे मुलाकात।
लखनऊ में सीएम धामी और सीएम योगी करेंगे वार्ता। दोनों राज्यों में नहीं सुलझेंगे परिसंपत्तियों के आवंटन के मामले। कई परिसंपत्ति संबंधी मामले कोर्ट में पड़े हैं लंबे। सीएम धामी उत्तराखंड के सचिव पुनर्गठन के साथ पहुंचेंगे लखनऊ। कल 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आएंगे सीएम धामी। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। देहरादून से खबर, कल 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आएंगे सीएम धामी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हिना जुड़ चुकी है हमारे साथ। हिना, 2 दिवसीय दौरे पर धामी यूपी जाएंगे और कई परिसंपत्तियों को लेकर चर्चा करेंगे। जी हाँ विशाल, जैसे कि आपने बताया है कि 17 नवंबर को 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जैसे कि परिसंपत्तियों के बंटवारे काफी ज्यादा लंबित पड़े हैं और अभी तक काफी सालों बाद भी जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो परिसंपत्तियों का आवंटन का जो मसला है वह अभी तक नहीं सुलझ पाया है। इसी की वार्ता करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अफसरों के साथ और जो उत्तराखंड के सचिव पुनर्गठन डॉक्टर रंजीत सिन्हा है उनके साथ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाएंगे, जहां पर परिसंपत्तियों के आवंटन का मामला जो है वह सुलझाएंगे और मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि राज्य में अभी तक जो कुछ बैराज ऐसे हैं जिन पर बिजली तो उत्तराखंड बना रहा है लेकिन इन पर नियंत्रण यूपी कर रहा है। और अगर बात करें सिंचाई नहरों की, तो सिंचाई नहरों पर भी कुछ इस तरह ही है कि जो हेड पर यूपी का नियंत्रण है। इन कुछ जो नहरें हैं इन पर और बीच बीच में उत्तराखंड के पास है ये नहरें, और इनके रखरखाव को लेकर जो है दोनों राज्यों के बीच जो है विवाद की स्थिति बन रही है और इस पर राज्य सरकार संयुक्त नियंत्रण के पक्ष में है। अगर टिहरी बांध की भी बात की जाए तो उत्तराखंड को 12.5% जो है रॉयल्टी मिलती है, जबकि शेष जो लाभ है इसका वो यूपी और केंद्र को चला जाता है। तो इसी तर्क पर जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपस में वार्ता करेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर बात की जाए तो 2 साल पहले सहमति बनी थी अफसरों के बीच में। 17 अगस्त को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की मौजूदगी में जो है वह बैठक हुई थी और ज्यादातर मामलों पर सहमति बन पाई थी। जी विशाल, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हिना आपका। परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। लखनऊ आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में लाल कुआं विधानसभा से वरिष्ठ भाजपा नेता एवं मौजूदा समय में कुमाऊं मीडिया प्रभारी के दायित्व का निर्वहन कर रहे उमेश शर्मा ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि वह पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं और 2007 और 12 तक जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा वह कुमाऊं मीडिया प्रभारी भी हैं, साथ ही विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता के बीच में हैं। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें उम्मीद है कि पार्टी आलाकमान उन्हें टिकट देने के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएगी। फिलहाल उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात का जवाब देते हुए कहा कि वह ऐसा कदम नहीं उठाएंगे और न ही किसी अन्य पार्टी का रुख करेंगे। विगत 5 साल से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इस डबल इंजन की सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य क्षेत्र के लिए किए हैं और भविष्य में भी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनका निराकरण आप कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, उसमें भी प्रयास सरकार कर रही है और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। उन समस्याओं का भी हम निराकरण करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जखौल न्याय पंचायत में हंस फाउंडेशन के तत्वाधान में सामाजिक कार्यकर्ता किशन सिंह रावत द्वारा भगवानी शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश से मनीराज धांगल के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने ग्रामीणों को सेब की बगानी से रूबरू कराया। वहीं बगानी विशेषज्ञ टीकम ठाकुर ने ग्रामीणों को सेब बगानी का प्रशिक्षण दिया और उन्होंने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार को भी बागवानों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों का पलायन रुक सके। साथ ही ग्रामीणों ने मंगला माता व भोला महाराज का भी आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी रुड़की पहुंचे, जहां पर उन्होंने
उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा मंत्री गणेश जोशी का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सभी को एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी का 60+ युवा नेतृत्व का नारा साकार होगा। पार्टी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 60+ युवा नेतृत्व का नारा जो हमने दिया वो साकार होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर बनेगी। अब उन्हें खिले पुलाव बनाने दीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी कमल पर चुनाव लड़ती है और कोई जाने वाला नहीं है। इसके लिए पार्टी की अनुशासन समिति वो संज्ञान ले रही है और जो है कोई भी अगर बात होती है उसकी जांच करने के बाद कार्रवाई होती है, उसकी जांच चल रही है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।